तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी के एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। बोला गया है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में पीटी बोलते हैं। यानी कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी में आरक्षण रिजर्वेशन को झारखंड हाईकोर्ट यानी कि रांची हाईकोर्ट ने किया था रद्द। और आज की जो न्यूज़ है वह है कि जेपीएससी पीटी में फिर आरक्षण की तैयारी, सिविल सर्विसेज रूल्स में होगा संशोधन। आइए जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है कि अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। दूसरी न्यूज़ है ओबीसी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा होने पर पहले भी हुआ था बदलाव, ठीक है। और तीसरी न्यूज़ है कि जेपीएससी ने एग्जामिनेशन रूल्स में संशोधन का दिया था प्रस्ताव। आइए जानते हैं पूरी न्यूज। देखिए, बोला गया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली संयुक्त असैनिक सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं में फिर आरक्षण देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठन किया था। 3 को मेंबर चुने गए थे और एक कमेटी गठित की गई थी। आगे बोला गया है कि उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक जल्द होने वाली है। इसमें जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज रूल्स 2021 में संशोधन के बिंदुओं पर विचार होगा। फिर बोला गया है कि मालूम एक मिनट, थोड़ा सा ग्लास में खराब भी हो गया है। तो बोला गया है कि संशोधन में बिंदुओं पर विचार होगा। मालूम हो कि झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में दिए गए आरक्षण को नकारते हुए नए सिरे से रिजल्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। उसके बाद जेपीएससी को पीटी का रिजल्ट संशोधित करना पड़ा था, ठीक है। आगे बोला गया है ओबीसी का कटअप जब जनरल से ज़्यादा हो गया, ओबीसी का जो कटअप था वह जनरल से ज़्यादा हो गया था, तो इसमें बदलाव हो गया था। आइए जानते हैं क्या है न्यूज इसके बारे में। तो 5वीं जेपीएससी की रिपोर्ट में जब 5th जेपीएससी हो रहा था तो उस टाइम पे पीटी में नियमावली के अनुसार संबंधित कैटेगरी के खाली पदों के 15 गुना में रिजल्ट प्रकाशित हुआ था। ऐसे में ओबीसी की रिक्त जो काफ़ी कम होने की वजह से कट ऑफ मार्क्स जनरल से भी ऊपर चला गया था, ठीक है, जो कि जनरली आजकल चला भी जाता है एग्जाम में। देखिएगा कि जनरल का कट ऑफ कम और ओबीसी का कट ऑफ हाई जा रहा है, आजकल मैक्सिमम एग्जाम में हो रहा है। सरकार ने फिर से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स ओबीसी के कट ऑफ मार्क्स के नीचे लाने के लिए नियमावली में संशोधन किया, लेकिन परीक्षा होने के बाद नियमावली में संशोधन को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। जेपीएससी को रिजल्ट संशोधित करना पड़ा। फिर इसी तर्ज पर 6ठी जेपीएससी की भी परीक्षा ली गई, ठीक है। आगे बोला गया है कि 6ठी जेपीएससी की परीक्षा इसी तर्ज पर ली गई। फिर इसी तर्ज पर 6ठी जेपीएससी की परीक्षा ली गई और इसी क्रम में नियमावली को संशोधित करने के लिए तत्कालीन विकास आयुक्त के खंडेलवाल की अध्यक्षता में 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई। इसमें वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह थे और खाद्य आपूर्ति सचिव हिमानी पांडे सदस्य बनाई गई। फिर बोला गया है कि खंडेलवाल कमेटी ने द जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज रूल्स 2021 को अंतिम रूप दिया। रूल्स में कहा गया है कि पीटी की परीक्षा के बाद रिक्त सीटों का 15 गुना, कितने गुना, 15 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि मेंस के लिए दिया जाएगा 15 गुना आदमी ही बैठ पाएंगे। आदमी की जगह हम कैंडिडेट यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसके लिए सिंगल कट ऑफ मार्क्स होगा। सिंगल कट ऑफ मार्क्स पर अगर रिजर्व कैटेगरी का 15 गुना अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उनका मार्क्स 8% कम किया जा सकेगा। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सिंगल कट ऑफ मार्क्स अगर रिजर्व कैटेगरी यानी कि जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं जैसे कि ओबीसी, एसटी, एससी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, 15 गुना अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं होते हैं
तो उनका मार्क्स 8% कम किया जा सकेगा। ठीक है। और तीसरी न्यूज ये है कि जेपीएससी ने एग्जामिनेशन रूल्स में संशोधन का दिया था प्रस्ताव। आइए क्या है इसके बारे में, इसको भी जान लेते हैं। 7वीं से 10वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में आधी जनरल की सीटों का 15 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कितने? 15 गुना रिजल्ट प्रकाशित हुआ था। इसमें रिजर्व श्रेणी के जितने भी थे, रिजर्व कैटेगरी के अधिक मार्क्स लाने वाले छात्र जनरल श्रेणी में सफल हो गए। इधर जो हो गया रिजर्व कैटेगरी के पीटी का 15 गुना तक छात्रों को सफल घोषित करने के क्रम में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी 20 गुना तक सफल हो गए। इससे प्रभावित अभ्यर्थियों ने रिजल्ट को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने जेपीएससी को नियमावली के अनुरूप संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया। इसी आधार पर अंतिम परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट का प्रकाशन हुआ। इसी बीच सरकार के स्तर पर रिजर्व कैटेगरी को अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड श्रेणी में भी स्थान दिलाने की कोशिश जारी रही। इसके लिए जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष ने एग्जामिनेशन रूल्स में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। आगे बोला गया है कि सरकार खंडेलवाल कमेटी की प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया, पर कमेटी ने रूल्स को सही ठहराते हुए जेपीएससी का प्रस्ताव खारिज कर दिया। अब नई कमेटी की संशोधन का जिम्मा दिया गया है। अब देखिए नई कमेटी क्या कर रहा है, और जो भी होगा जल्दी करें यार, क्योंकि लेट हो रहा है। ठीक है, और एक एग्जाम लेने में झारखंड सरकार को इतने समय लगेगा तो कैसे चलेगा राज्य का व्यवस्था। आप लोग ही समझिए कि एक एग्जाम कराने में, जो कि जनरल अदर राज्य को, जैसे कि हमारे साथ ही झारखंड के साथ ही हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ भी अलग हो गया था मध्य प्रदेश से 2001 को। वो देखिए कितना अच्छा से अपनी शासन व्यवस्था को चला रहा है। उत्तराखंड देखिए बाद में अलग 2000 में ही अलग हुआ था, वो भी कितना अच्छा से चला रहा है। लेकिन हमारा जो एक राज्य था झारखंड, जो बिहार से अलग हो गया, यही राज्य को सही रूप से नहीं चला पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है योग्य रूप से कोई भी, ना पॉलिटिक्स अच्छा है, ना पॉलिटिशियन अच्छा है, ना हमारे यहाँ के सिविल सर्विस जितने भी हैं उन सभी के अच्छे से नियुक्ति हो पाती है। तो इसी कारण हमारा जो राज्य व्यवस्था है अच्छा से चल नहीं पाता है। कभी ये बदलाव तो कभी वो बदलाव। आपकी क्या राय है बताइएगा, क्या है झारखंड सरकार के बारे में आपका फैसला? बोल क्या है तेरा फैसला, वो गाना है ना, बस। थैंक यू। इसी तरह से मैं आपको न्यूज़ देता रहूँगा, जो भी न्यूज़ आती है। और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय।